नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज जिस स्टेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रह चुका है जिसके अंदर दो झंडे थे, दो फ्लैग्स उसके थे। एक ऐसा झंडा जिसके बैकग्राउंड के अंदर रेड कलर था और उसमें 3 लाइंस बनी हुई थी। वो 3 लाइंस कश्मीर की घाटियों को डिनोट करती थी। इसके साथ में ही एक किसान के हल का निशान भी था, जो कि किसान के लिए प्रगति का एक सूचक था, एक इंफॉर्मेशन वो देता था। और साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर को एग्रीकल्चर के टर्म में आगे बढ़ाने का संकेत भी वो दिया करता था। जम्मू कश्मीर एकमात्र एक ऐसा स्टेट था जिसकी असेंबली 6 साल के लिए चलती थी। बाकी सभी स्टेट में आप लोग देखेंगे कि 5 साल के लिए उनकी असेंबली जो है वो चलती हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा वर्ष 2019, जिसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव जो है वो किया गया था। वो दिन था 5 अगस्त 2019 का, जिस समय आर्टिकल 370 और इसके साथ में ही आर्टिकल 35A को रिमूव किया गया। इन दोनों का जिक्र जो है वो आप लोगों को एक आर्टिकल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। वो है आर्टिकल नंबर 370, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 35A, इसका जिक्र आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन कंटेंट के अंदर नहीं मिलेगा। जबकि आप लोग अपेंडिक्स के अंदर जाएंगे, परिशिष्ट के अंदर जाएंगे, वहां पर आर्टिकल नंबर 35A जो कि स्पेशल राइट देता है जम्मू कश्मीर की असेंबली को कि वो किसी सिटीजन को एक नागरिकता जो है वो प्रदान कर सकती है। मतलब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास में ये पावर है कि वो किसी नागरिक, कोई भी व्यक्ति है, उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे सकती है। ये पहले की बात है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी दिया गया था। उस समय भारत के अंदर यूनियन टेरिटरीज की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी थी। आज जो है वो 8 हो गई है। दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है, इनको कोलैबोरेट करके एक ही जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। इसीलिए आज जो है आज हमारे पास में संख्या है। हम लोग इस टॉपिक पर नहीं बात करने वाले हैं कि आखिरकार इनको हटाया कैसे गया। हम लोग आज इस पर बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 370 जब हटा है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या वाकई में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आने का आश्वासन दिया गया, क्या वो आश्वासन आज कंप्लीट हो पाया है। ये जो फोटो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की है, जिन्होंने एक कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन में पार्टिसिपेट किया। और आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हवन वगैरह होता है तो किसी भवन का उद्घाटन होता है, ये उसी की तस्वीरें हैं। तो वाकई में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या निवेश बढ़ा है, कम हुआ है, आखिरकार जम्मू कश्मीर का बजट कितना है, वाकई में वो बजट जम्मू कश्मीर की जीडीपी को ग्रो करने के अंदर हेल्प कर रहा है, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। आप लोग अंतिम तक जो है वो बने रहिएगा। निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 14 मार्च 2023 को। उसमें लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है 2023 का, वो लगभग 1,18,000 करोड़ जो है ये जम्मू कश्मीर का बजट है। ठीक है, लगभग आप लोग जो है वो 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख करोड़ जो है वो इतना मान सकते हैं। और एम रखा गया था कि जम्मू कश्मीर जो है उसके बजट को हम लोग क्या कर देंगे, जम्मू कश्मीर जो है एम टू डबल यूनियन टेरिटरी जीडीपी, यानी कि जीडीपी जो है अगले आने 5 साल में डबल जो है वो हो जाएगी। अगर 1.18 लाख करोड़ जो है इतना बजट यहां पर पारित हुआ है, आगे आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। ये बात है कब, मार्च 2023 की। हकीकत क्या है उस पर हम लोग आएंगे। देखिए क्या है। अच्छा, कल जो है वो लेक्चर आप लोगों ने लिया था, उसमें बेसिकली ये टावल था, है ना। आप लोगों ने कंधे पर जो है टावल देखा। बेसिकली क्या है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और यहां पर गर्मी खूब पड़ती है। तो मैंने क्या किया था कि उसको जो है पसीना वगैरह आता है तो पहुंचकर जो है मैंने इसे कंधे पर टाक लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बेसिकली, उस वीडियो को देखिएगा आप लोग, जब मैंने देखा उसको तो मुझे फिर बाद में देखा कि यार ये जो है वो दिख रहा है ना।
बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर टॉवल वगैरह जो है आप पे सूट नहीं करता है। बिल्कुल वो थोड़ा गलती से रहा था, ठीक है। चलिए, तो श्रीनगर की सेम्पोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में घाटी का पहला विदेशी निवेश जो है वो हुआ था। गौर कीजिएगा आप लोग शब्दों पर, पहला विदेशी निवेश जो है वो सेम्पोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर पहला निवेश किया गया था। बुर्ज खलीफा बनाने वाली जो कंपनी है एमआर कंपनी ने 19 मार्च को 10 लाख वर्ग फीट जमीन पर 500 करोड़ की लागत से श्रीनगर मॉल और आईटी पार्क बनाने के लिए भूमि पूजन किया था। ये वहीं की फोटो है, लेकिन अब तक काम शुरू जो है वो नहीं हुआ है। मतलब इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया लेकिन इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन साल 2026 है। इससे 13,500 लोगों को जॉब जो है वो मिलेगी। और एग्जांपल है, सुनिएगा, इसी से सटी 60 कनाल जमीन, ठीक है, एक भूमि के माप की एक यूनिट है। कश्मीरी मूल के अमेरिकी उद्यमी ने अस्पताल बनाने के लिए ली है, लेकिन इसमें भी काम शुरू जो है वो नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की मंशा इलाके को मेडिसिटी बनाने की है, मतलब मंशा है, सपना है कि मेडिसिटी बनाएंगे। बिहार के मधुबनी के मिली ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट का नाम है जो कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई थी, ने 3 महीने पहले 1000 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का जो है वो भी काम शुरू किया था। मतलब जो विदेशी कंपनी आने जा रही थी वो नहीं आई, जबकि हमारे यहां पर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो इनिशिएट हुआ था। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता अगले साल जो है वो दुगनी होगी, यहां पर भी होगी शब्द जो है फ्यूचर के लिए ऐड हो रहा है। इंडस्ट्री सूत्र बताते हैं कि अभी कोल्ड स्टोरेज की अच्छी प्रगति है। लासीपोरा के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता अगले साल 3 से बढ़कर 6 लाख मीट्रिक टन जो है वो हो जाएगी। यही जिंदल की 150 करोड़ से स्टील की फैक्ट्री जो है वो बना रही है। यहां 300 जॉब जो है वो पैदा होंगे। डेडलाइन इस साल सितंबर थी, लेकिन काम धीमा चल रहा है। 1-1.5 साल जो है वो लग सकते हैं। और सुनिएगा, जो काम चल रहा है उसे पूरा होने में 4 साल लग सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि सब जगह ऐसे हालात हैं, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है उसे पूरा होने में 3 से 4 साल निकल जाएंगे। बिबना में भी मेडिसिटी बननी है, लेकिन रोड नहीं होने से लैंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वहां पर क्या नहीं है, रोड नहीं है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। खोनमो इंडस्ट्री एरिया में 600 कनाल जमीन जो है वो विकसित की जानी है, लेकिन अभी भी जो है रोड नहीं बनी है। हर चीज जो है वो प्रस्तावित है। प्रशासन ने जमीन दी, पर कहीं बिजली कहीं पानी नहीं है। सब में नहीं शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। एमआर शमू, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, बुर्ज खलीफा के लिए जो है उसने काम किया था, वो भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को तैयार हुई थी, अब तक काम शुरू नहीं कर पाया है। क्या सुरक्षा चिंता के चलते निवेशक यहां काम शुरू नहीं कर रहे हैं? इस पर इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि अभी 3,350 कनाल जमीन जो है आवंटित की गई है। इनमें 1700 कनाल डेवलप है, बाकी अविकसित या फिर डेवलप जमीन है। कहीं सड़क, कहीं बिजली नहीं है, तो कहीं पानी नहीं है। ये जो आप लोग हालात देख रहे हैं, आप लोग क्या ऐसी किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहां पर भविष्य में खतरा है? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपको नया घर लेना है, क्या आप ऐसे इलाके में घर लेना चाहेंगे जहां पर आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या आप ऐसे इलाके में घर लेना चाहेंगे जहां पर आए दिन भूकंप आते हैं? नहीं लेना चाहेंगे ना, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज जो जम्मू कश्मीर हम लोगों को शांति प्रिय दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वो वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बात है इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ना कि समाज सेवा के लिए। ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करती हैं वो प्रॉफिट के लिए करती हैं, ठीक है। तो उनको डर है कि कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया जा सकता है। प्रशासनिक आंकड़े बताते हैं कि नई इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में 1853 लोगों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। इन्होंने 26,650 करोड़ के निवेश का प्रपोजल दिया है। इनसे 188 बाहर के और 1665 स्थानीय है जो निवेश था, ठीक है। उसमें से 188, इनमें से जो है वो 188 तो बाहर के हैं और 1665 जो है वो स्थानीय है, लोकल है। 188 बाहरी लोगों ने 14,801 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, वहीं 1665 स्थानीय लोगों ने 11,849 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। यहां पर देखिएगा, ये जो न्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का बजट है, 1.18 लाख करोड़। सोच सकते हैं आप लोग, इस पैसे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर वाकई में डेवलप करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग जीडीपी के आंकड़ों की तरफ जाते हैं, तो जीडीपी के आंकड़ों के अंदर जम्मू कश्मीर जो है उसके जीडीपी के आंकड़े 2018 के बाद से बिल्कुल गायब है। मतलब अपडेट ही नहीं किए गए हैं कि आखिरकार
जीडीपी इन टर्म्स ऑफ मिलियंस के अंदर जम्मू कश्मीर में कितना डेवलप किया है उसके कोई आंकड़े जो है वो दर्ज नहीं है। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि यहां पर आप लोग पर कैपिटल इनकम जम्मू कश्मीर की देखना चाहेंगे तो वो है $1498। और इससे बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में मध्य प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर की पर कैपिटल इनकम जो है वो ज्यादा कम नहीं है। जो हालात, जिन हालातों से जम्मू कश्मीर गुजरा है उसके अगर मायने देखें तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब ये डेवलप करने की गुंजाइश जो है वो रखता है, लेकिन निवेशक जो है वो डर से, उनको ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब नहीं हो जाए, इसीलिए ये जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। लेकिन पर कैपिटल इनकम जो है आप लोग देख सकते हैं $1498 है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद की स्टेट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जो है डेवलप कर सकता है। मध्य प्रदेश देखिए जो कि अपने आप को बहुत डेवलप कहते हैं, लेकिन यहां पर भी आप लोग देखिए कि पर कैपिटल इनकम जो है वो कुछ समय के अंदर नीचे डाउन आ गई है। ये 2021 के आंकड़े हैं, है ना, 2021 के आंकड़े मैं आप लोग को बता रहा हूं जो अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने अलोकेट किए थे 2526.74 करोड़ टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए इतना पैसा अलॉट किया। हॉर्टिकल्चर के लिए 2097, क्योंकि वहां पर जो है थोड़ा सा आप लोग मान सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है काफी डेवलप करता है। ठीक है, और 2097 करोड़ टू हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, ओके, और फिर यहां पर देखिए 4169 करोड़ रुपए जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है। तो ये जो है वो अलग अलग पावर सेक्टर के लिए आप लोग देख सकते हैं, जल शक्ति के लिए आप लोग देख सकते हैं, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं, एजुकेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए यह कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को यही आंकड़ा जो है वो दिखाई मिलेगा, क्योंकि रोड नहीं बनने के कारण बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक जाता है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जब से यहां पर आर्टिकल 370 और 35A रिमूव हुआ है उसके बाद से इतना कोई खासा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जो वाकई में होना चाहिए था। जो बाहर की कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए आती हैं वाकई में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी जो बाउंड्री लाइन है, यहां पर आए दिन जो है वो झड़प चलती रहती है। कब यहां पर वायलेंस जो है वो क्रिएट हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टर जो है वो इसमें काफी डर रहे हैं। लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डॉक्टर मयूरिका दास जो है वो आपके लिए बेहतरीन माइंड मैनिपुलेशन का एक बेहतरीन कोर्स लेकर आई है, जिसके तहत आप लोग बहुत कुछ बेसिक जो है वो समझ सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को 70% फ्लैट और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।